नमस्कार साथियों आज मैं आपको तीन बड़ी खबरें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप आर्मी में हैं या एक पेंशनर हैं तो ये तीन बड़ी खबरें आप जरूर देखिएगा दोस्तों। पहली बात हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फटकार लगाई है दोस्तों, डिफेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी को। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि सुधर जाओ वरना मैं सुधार दूंगा। आखिर वो क्या मैटर है दोस्तों? बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड मैटर है। ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली खबर ये, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी दोस्तों खबर है कि आपको अप्रैल में इस बार 2 पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वो भी बढ़ी हुई आपको पेंशन मिलेगी। और तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, क्या जवान या जेसीओएस की एमएसपी बंद होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार एमएसपी बंद करने जा रही है। इस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, अगर आप पेंशनर हैं तो यार मैं चाहूँगा आप मुझे सपोर्ट करें। मेरे पिताजी भी पेंशनर हैं, जिनको दोस्तों बहुत कम पेंशन मिलती है और बीमार भी रहते हैं, पेंशन से पूर्ति नहीं हो पाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मेरी बहन भी हैं, उनकी शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है, मेरी भी पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पेंशनर हैं, मैं जानता हूँ पेंशनर को क्या क्या दिक्कत होती है। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी यूट्यूबर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सही सटीक जानकारी मिलेगी। तो फाइनेंशियल हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, हम पहली बात करते हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डंडा घुसेड़ दिया है। यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, आज आप देख रहे हो आज के समय में सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है, सारे काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट को चेता रही है, सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। अधिकारी क्या करें, जब शीर्ष नेतृत्व से जो आदेश मिलता है वो उसी के अनुसार चलते हैं। नेता लोग कह देते हैं ये मत करो वो मत करो, फटकार किसको लगती है? अधिकारियों को। अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, वो तो बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों को ही फटकार रही है। और ज़्यादातर ऐसे ऐसे काम है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हो रहे हैं। चाहे दोस्तों पेंशन का मैटर हो, चाहे जिनकी पेंशन लटकी हुई है उनका मैटर हो, या जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनका मैटर हो, सभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अधिकारी कुछ काम ही नहीं करना चाह रहे। ऐसी रूमों में बैठे रहते हैं, नियम ऐसे बना देते हैं कि लोग परेशान होते हैं। तो क्या फ़ायदा आईएएस होने से? यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है, आप इतने पढ़े लिख गए उसके बाद भी लोग परेशान हो तो क्या मतलब है देश सेवा करने से? चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या मैटर है। तो देखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, यह दोस्तों बहुत सख्त टिप्पणी करी है। और सुप्रीम कोर्ट की दोनों जज थे, दोनों वो साथियों नाराज हो गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है, कड़ी चेतावनी दे दी है। लेकिन आप लोग कहोगे कि आखिर मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई है वित्त मंत्रालय से और रक्षा मंत्रालय से, किस मुद्दे पर? देखिएगा मैं आपको बता दूं। जैसे कोई जवान है, कोई कैंडिडेट्स है, तो ट्रेनिंग के दौरान घायल या दिव्यांग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है तो ऐसे में कोई कैंडिडेट्स घायल हो जाता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या उसका कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, हजारों एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट्स के मिलने वाले लाभों पर सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं किया है। सरकार निर्णय के मूड में नहीं है, सरकार कुछ नहीं चाह रही है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई जवान, कोई कैंडिडेट्स घायल हो, उसको नुकसान हो या कुछ भी हो, तो सरकार पल्ला झाड़ रही है। जिस पर दोस्तों याचिका डाली गई थी कि आखिर गवर्नमेंट निर्णय क्यों नहीं ले रही है, निर्णय क्यों नहीं करना चाह रही है। तो इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और एक आदेश पारित किया है कि अगली सुनवाई जो होगी वो 24 मार्च होगी। अगली सुनवाई 24 मार्च है और उस सुनवाई में डिफेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी को मौजूद रहना पड़ेगा कोर्ट रूम में उनको आना पड़ेगा। या दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि सेक्रेटरी
ये दोनों आएंगे वहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया इस मैटर पे, अगर किसी को कुछ नुकसान होता है तो। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर सरकार इस चीज़ को मान ले कि कैंडिडेट्स घायल हो रहा है या दिव्यांग हो रहा है, भाई नुकसान तो उसको हो रहा है, तो सरकार से जो 3 चीज़ मांगी जा रही हैं मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ है आर्थिक रूप से मदद करे सरकार, पैसा दे, ज़मीन दे, जो भी कुछ है सरकार दे उस कैंडिडेट को दे जिसके साथ हादसा हुआ। दूसरी बात है मेडिकल उसको दे, बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हो, बिना किसी पेपर वर्क के, फ़ौरन सारी दवाई सब कुछ फ्री हो, ऑपरेशन का खर्चा सब कुछ, या इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, दिव्यांग हो गया तो उसको जो चीज़ दी जा रही है वो सारी की सारी फ्री होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात है पुनर्वास उसका करवाए, गवर्नमेंट पुनर्वास उसका करवाए, क्योंकि दोस्तों जब स्थिति ऐसी आती है ना तो वही उनका परिवार जानता है किस तरीके से वो टॉर्चर होते हैं, तो सरकार को पुनर्वास करवाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ों की मांग हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये है पहली खबर। अब चलिएगा दोस्तों बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर क्या है। इस बार दोस्तों आपको अप्रैल में 2 पेंशन आएंगी, वो भी बढ़ी हुई। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है अप्रैल में आपको 2 पेंशन मिलेगी। चलेगा कैसे मिलेगी आपको बता दूं, और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेगी वो भी आपको गणित समझा दे रहा हूँ इसका। देखिएगा मार्च का अप्रैल में 2 पेंशन। देखिए आपको पता है कि मार्च में दोस्तों वित्तीय वर्ष आखिरी होता है महीना, मार्च आखिरी महीना होता है। तो ऐसे में सारे जो विभाग है वित्त मंत्रालय से जुड़े जितने भी विभाग हैं और जितने भी विभाग वैसे हैं जो जुड़े पड़े हैं, सब विभागों में वित्तीय काम पैसे का लेन देन आखिरी मार्च में होता है, लास्ट 31 मार्च तक। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका एरियर लटका हुआ है, कहीं अटका है, तो एरियर आपका आ जाएगा, एरियर आने के पूरी चांस है। लेकिन दोस्तों जो मार्च की सैलरी आपको 25 से लेकर 31 मार्च के बीच मिलती है, वो सैलरी आपको अप्रैल में मिलेगी। यानी सैलरी तो आपकी आएगी लेकिन दूसरे महीने यानी अप्रैल में आएगी। अब वो कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही अप्रैल की सैलरी आपको 30 अप्रैल को मिल जाएगी, या दोस्तों लास्ट महीने में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अप्रैल में 2 सैलरी मिलेगी, 2 पेंशन मिलेंगी। यहाँ दोस्तों 2 पेंशन मिलेगी। देखिएगा अब कैसे मिलेगी, बढ़ा हुआ मैं आपको बता दूं कैसे। आपका मार्च का दोस्तों जो डी है वो 58% ही मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ डीए नहीं मिलेगा, वो वही मिलेगा क्योंकि 31 मार्च है तो इसमें कोई डीए जोड़ते नहीं है, वो अप्रैल में दिया जाता है। तो यहाँ पर अप्रैल में दोस्तों आपका जो पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई आएगी। इसमें दोस्तों 2% डीए जुड़ के आएगा, यानी 60% हो गया डीए, तो 2% डीए जुड़ के आएगा। तो मार्च पे जुड़ेगा नहीं और अप्रैल में जुड़ेगा। चलेगा दोस्तों। अब दूसरी बात करें, पेंशन मैसेज 20 के बाद आएगा, 20 तारीख के बाद आपको एक स्पर्श की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा। मार्च में ही आएगा दोस्तों, 20 तारीख को बाद आपको आ जाएगा कि आपकी जो पेंशन है वो अप्रैल में दी जाएगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग परेशान होंगे कि हमारी पेंशन अटक गई है, क्यों नहीं आई, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को जानकारी हो सके, है ना। अब दोस्तों अब मार्च की जो पेंशन अब आपको 1 से 3 अप्रैल में मिल जाएगी। 1 तारीख से लेकर 3 अप्रैल के बीच में आपको मार्च की पेंशन मिल जाएगी, लिख के दल लीजिए। और जो अप्रैल की पेंशन है वो दोस्तों 30 अप्रैल को आपको मिल जाएगी, महीने के लास्ट में मिल जाएगी। तो ये दोस्तों दूसरी बड़ी खबर थी पेंशन से रिलेटेड, जो कि बढ़ी हुई आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन अप्रैल में 2 पेंशन आपको मिलेगी। चलेगा दोस्तों। अब तीसरी बात करते हैं, जवानों की या जेसीओएस की एमएसपी 8th पे कमीशन में बंद होगी। या दोस्तों क्या सरकार इसको बंद करेगी एमएसपी को? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जवाब बता दूं, इसका जवाब है नो, यानी नहीं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसी बात क्यों आई? सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी बंद होने की बात कैसे आ गई। देखिएगा सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे तमाम फर्जी यूट्यूबर हैं जो सिर्फ व्यू के चक्कर में फर्जी न्यूज़ डालते हैं, जो कि गलत है। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो न्यूज़ डालता हूँ विद फैक्ट और विद प्रूफ डालता हूँ, और मैं जल्दबाजी भी नहीं करता हूँ। जब मैं श्योर हो जाता हूँ कि ये वीडियो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तब वो मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ। इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर थंबनेल आप कुछ और लगाते हो, नहीं, थंबनेल से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, लेकिन भाषा अलग होती है उनकी, और इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सत्यता के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर एमएसपी जवानों की नहीं बंद होगी, नहीं बंद होगी। 8th पे कमीशन में दोस्तों एमएसपी बढ़ के और आएगी।
जी हाँ दोस्तों, ये बात क्लियर है कि MSP उनकी बढ़ के और आएगी। तो फिलहाल साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए